Okay, class 6. As you all know, we have started a chapter 12, To Bed, in which Pandit Jawaharlal Nehru wrote a letter to his daughter Indira Gandhi, and we have read 2 pages of this chapter. And let's continue this chapter from the next page. Now, here, let's read it. In history, we read of great periods of life in the nation, of great men and women and great deeds performed, and sometimes in our dreams and reveries we imagine. Now here पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी लेटर में राइट कर रहे हैं कि हिस्ट्री में मीन्स इतिहास में वी रीड ऑफ ग्रेट पीरियड्स ऑफ लाइफ इन ऑफ द नेशन. हम बहुत सारे पीरियड्स ऑफ ग्रेट पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे देश के. ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन, महान मेन और वुमेन मीन्स लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके महान काम के बारे में जो उन्होंने वर्क्स परफॉर्म किए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं इन हिस्ट्री. एंड समटाइम्स इन आवर ड्रीम्स, और कभी कभी हमारे ड्रीम्स में, हमारे सपनों में. रेवरीज मीन्स होता है डे ड्रीम, जो हम दिन में सपने देखते हैं. एंड वी इमेजिन आवर सेल्फ बैक इन दोज टाइम्स, और हम खुद को उस समय में इमेजिन करने लगते हैं. And doing brave deeds like the heroes and heroines of old. और जो पुराने समय के हीरोज़ और हीरोइंस हैं उनमें खुद को महसूस करने लगते हैं अपने सपनों में कि हम भी उनके जैसे वर्क करें, उनके जैसे महान वर्क्स करें. डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, हाउ फैसिनेटेड यू वर व्हेन यू फर्स्ट रीड द स्टोरी ऑफ जेने डी आर, and how your ambition was to be something like her. क्या आपको याद है कि जब आपने पहली बार जेने डी आर की स्टोरी पढ़ी थी तो आप कितने एक्साइटेड हो गए थे उसे देख करके, उस स्टोरी को पढ़ के काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे. और आपने अपना एम्बिशन, हाउ योर एम्बिशन वॉज टू बी समथिंग लाइक हर, और आपका कहीं ना कहीं ये एम हो गया था कि आप उनके जैसे बनो. ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर नॉट यूजुअली हीरोइक. जो ऑर्डिनरी सामान्य मैन और वुमेन होते हैं वो हीरोइक नहीं होते हैं, वो हीरोज़ के जैसे नहीं होते हैं. दे थिंक ऑफ देयर डेली ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर मीन्स होता है रोटी कपड़ा. रोटी कपड़े के बारे में सोचते हैं, मीन्स जो ऑर्डिनरी मैन वुमेन होते हैं, सामान्य मैन और वुमेन होते हैं, वो अपने रोज़ी रोटी के बारे में सोचते हैं डेली के. ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के. ऑफ देयर हाउस होल्ड वरीज एंड द लाइक, और जो उनकी घर के घरेलू जो उनकी चिंताएं होती हैं, घरेलू चिंताएं, उसके बारे में वो सोचते हैं. बट अ टाइम कम्स व्हेन अ होल नेशन बिकम्स फुल ऑफ फेथ फॉर अ ग्रेट कॉज. लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पूरा नेशन मीन्स किसी एक वजह के, बड़ी वजह के वजह से फुल ऑफ फेथ से भर जाता है, विश्वास से भर जाता है, ठीक है. एंड देन इवन सिंपल ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन बिकम हीरोज. फिर क्या होता है, जो सिंपल और ऑर्डिनरी मैन वुमेन होते हैं वो हीरोज़ का रूप ले लेते हैं. मीन्स उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि वो हीरोज़ बन जाते हैं. एंड हिस्ट्री बिकम्स स्टीयरिंग एंड इपोच मेकिंग. और जो हिस्ट्री होती है वो क्या बन जाती है, इतिहास बन जाती है. कुछ ऐसा वर्क, इतनी एक्साइटेड हो जाती है हिस्ट्री कि वो एक इतिहास बन जाती है. कुछ ऐसा वर्क वो कर जाते हैं कि उससे वो एकदम से यादगार हो जाता है. ग्रेट लीडर्स हैव समथिंग इन देम विच इंस्पायर्स अ होल नेशन एंड मेक्स देम डू ग्रेट डीड्स. ग्रेट लीडर्स मीन्स महान जो नेता हैं, हैव समथिंग इन देम, उनके अंदर कुछ तो ऐसा होता है, विच इंस्पायर्स, जो हमें प्रेरित करता है. अ होल नेशन मीन्स विच इंस्पायर्स अ होल नेशन, जो पूरे नेशन को, पूरे समाज को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है. एंड मेक्स देम डू ग्रेट डीड्स, उन्हें महान काम करने पे मजबूर करता है. द ईयर यू वर बॉर्न इन, पंडित नेहरू कहते हैं आगे अपने लेटर में कि द ईयर यू वर बॉर्न इन, तुम जिस साल में पैदा हुई थी, 1917 वॉज वन ऑफ द मेमोरेबल ईयर ऑफ हिस्ट्री. वो एक बहुत ही यादगार साल था इतिहास का.
When a great leader, जब एक महान नेता with a heart full of love and sympathy for the people, और जिसके अंदर लोगों के लिए, पुअर गरीबों के लिए सिंपैथी, सहानुभूति हुआ करती थी और प्यार हुआ करता था, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग गरीब हैं, मेड हिज पीपल राइट अ नोबल एंड नेवर टू बी फॉरगॉटन चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, जिसने कभी नहीं भूलने वाला एक चैप्टर राइट कर दिया, ठीक है। इन द वेरी मंथ इन विच यू वर बॉर्न, मीन्स जिस मंथ में, जिस महीने में तुम्हारा जन्म हुआ था, लेनिन स्टार्टेड द ग्रेट रिवॉल्यूशन विच हैज़ चेंज द फेस ऑफ रशिया एंड साइबेरिया। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था, जिस मंथ में, उस टाइम पे लेनिन ने एक ग्रेट रिवॉल्यूशन, मीन्स होता है चेंज, लेनिन ने एक महान बदलाव का स्टार्ट किया था, जिससे रशिया और साइबेरिया का पूरा फेस चेंज हो गया था। एंड टुडे इन इंडिया अनदर ग्रेट लीडर, आज भारत में दूसरे महान नेता, ऑल्सो फुल ऑफ लव ऑफ ऑल हु सफ़र एंड पैशनेटली ईगर टू हेल्प देम। आज हमारे इंडिया में ऐसे नेता हैं जो कि हमेशा तैयार हैं, एंड पैशनेटली ईगर टू हेल्प देम, जो कि एकदम मन से चाहते हैं उनकी हेल्प करना। हैज़ इंस्पायर्ड आवर पीपल टू ग्रेट endeavor एंड नोबल सेक्रीफाइस, जिसने हमारे लोगों को प्रेरित किया है, ताकि वो मीन्स खुद भी प्रयास कर सकें इस तरह का बलिदान देने का, सो दैट दे में अगेन बी फ्री, ताकि वो फिर से आज़ाद हो सकें, एंड द स्टारविंग एंड द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड में हैव देयर बर्डन्स रिमूव फ्रॉम देम, ताकि जो पुअर लोग हैं, मीन्स जो गरीब लोग हैं, द स्टारविंग जो भूख से परेशान हैं, एंड द पुअर जो गरीब हैं, एंड द ऑप्रेस्ड जिन्हें कोई हार्म पहुंचाया गया हो, उन्हें हम ऑप्रेस्ड कहते हैं, ऑप्रेस्ड में हैव देयर बर्डन्स रिमूव फ्रॉम देम, ताकि उनके ऊपर से जो ये बर्डन है, ये गरीबी है, ये सारी दूर हो सके, ओके। गांधी जी लाइज इन प्रिजन, गांधी जी जेल में है, बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज स्टील्स इनटू द हार्ट्स ऑफ इंडियाज मिलियंस। भले ही गांधी जी जेल में हैं, लेकिन जो उनका ये जादू है, मीन्स उनका जो ये मैसेज था, जो लोगों तक वो पहुंचाना चाहते थे, वो आज भी इंडिया के मिलियन हर्ट्स में आज भी जिंदा है। एंड men and women and even little children come out of their shells and become India's soldiers of freedom, ताकि मीन्स उनके हार्ट में आज भी उनकी ये बातें जिंदा हैं, ताकि वो अपने देश के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए एक इंडियन सोल्जर बने आगे चल के, इवन जो छोटे बच्चे हैं वो भी। इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री, आज इंडिया में हम इतिहास बना रहे हैं, एंड यू एंड आई आर फॉर्चुनेट टू सी दिस हैपनिंग बिफोर आवर आइज एंड टू मेक सम पार्ट आवर सेल्व्स इन दिस ग्रेट ड्रामा। और मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं टू सी दिस हैपनिंग, कि ये सारी चीज़ें हमारे आँख के सामने हो रही हैं, एंड टू टेक सम पार्ट आवर सेल्व्स, और हम इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि हम इस महान ड्रामा का हिस्सा हैं। हाउ शेल वी बियर आवर सेल्फ इन दिस ग्रेट मूवमेंट, हम इस महान समय में अपने आप को कैसे रखें। वट पार्ट शैल वी प्ले इन इट, हमें कौन सा पार्ट प्ले करना चाहिए। आई कैन नॉट से वट पार्ट विल फॉल टू आवर लॉट, कौन सा पार्ट हमारे लिए प्ले करना सही होगा। वट एवर इट मे बी, चाहे ये जो भी हो, लेट अस रिमेंबर दैट वी कैन डू नथिंग वी मे ब्रिंग डिसक्रेडिट टू आवर कॉज और डिसऑनर टू आवर पीपल। हमें बस इतना याद रखना है कि मीन्स हमें अपने लोगों की, अपने मीन्स जो हमारे लोग हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट होने से उन्हें बचाना है। नेक्स्ट, इफ़ वी आर टू बी इंडियन सोल्जर्स, अगर हम इंडियन सोल्जर्स बनते हैं, वी हैव इंडियाज़ ऑनर इन आवर कीपिंग, हमारे पास भारत का रिस्पेक्ट रखना है हमें, एंड दैट ऑनर इज़ अ सेक्रेड ट्रस्ट, और ये जो है, ये जो विश्वास है, वो सबसे पवित्र है। ऑफन वी मे बी इन डाउट एज टू वॉट टू डू, अभी भी हमें ऐसा लगता होगा कि हमें क्या करना चाहिए। इट इज़ नो ईजी मैटर टू डिसाइड वॉट इज़ राइट और वॉट इज़ नॉट, ये डिसाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत है, ये काफ़ी आसान नहीं है। वन लिटिल टेस्ट आई कैन आस्क यू टू अप्लाई वेन एवर यू आर इन डाउट, मैं तुम्हें एक टेस्ट करने को बोल सकता हूँ।
पंडित नेहरू कहते हैं कि मैं तुम्हें एक टेस्ट करने को बोल सकता हूँ जब भी तुम्हें इस चीज़ में किसी भी तरह का डाउट हो। इट मे हेल्प यू, और ये तुम्हारी हेल्प करेगा, मदद करेगा। नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट और एनीथिंग दैट दैट यू वुड विश टू हाइड। तुम कभी ऐसा कोई काम मत करो जिसे तुम सीक्रेट में करो, छिपा कर करो। और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड, और कोई ऐसी चीज़ जिसे तुम छिपाना चाहती हो। फॉर द डिज़ायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर अफ्रेड। किसी भी चीज़ को छिपा के करना, इसका मतलब ये होता है कि तुम डर गए हो। एंड फियर इज़ अ बैड थिंग एंड अनवर्दी टू यू। और जो डर है वो बहुत ही बुरी चीज़ है और जो कि तुम्हारे लिए नहीं बनी है। बी ब्रेव, ताकतवर बने रहो। एंड ऑल द रेस्ट फॉलोज, और जो भी है उसे फॉलो करो, जो भी है उसे चलने दो। इफ़ यू आर ब्रेव, अगर तुम ताकतवर हो, यू विल नॉट फियर एंड विल नॉट डू एनी थिंग ऑफ विच यू आर अशेम्ड। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। अगर तुम कोई भी वर्क कर रहे हो उसके लिए तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। You know that in our great, now let's come on the next page. You know that in our great freedom movement, हमारा जो आज़ादी का समय था, वो मोमेंट अंडर बापू जी लीडरशिप, मीन्स जब बापू जी की लीडरशिप चल रही थी। देर इज़ नो रूम फॉर सीरियसली और हाइडिंग। उस टाइम पे कोई भी मतलब कोई भी वर्क छिप के नहीं होता था। वी हैव नथिंग टू हाइड, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, नहीं है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डू वॉट वी डू एंड से वॉट वी से। हम इस चीज़ के लिए डरे नहीं रहते हैं, जो भी हमें कहना होता है वो हम बोल देते हैं, जो भी हमें करना होता है वो हम करते हैं। वी वर्क इन द सन, हम धूप में काम करते हैं। इन द लाइट, रोशनी में काम करते हैं। इवन सो इन आवर प्राइवेट लाइफ्स, इवन यहाँ तक कि हमारे अपने प्राइवेट ज़िंदगी में, प्राइवेट लाइफ्स में। लेट अस मेक फ्रेंड्स विथ सन एंड वर्क इन लाइट एंड डू नथिंग सीक्रेटली और फर्टिवली। लेट अस मेक फ्रेंड्स मीन्स चलो हम फ्रेंड्स बनाते हैं। विथ द सन मीन्स सूरज के साथ। एंड वर्क इन लाइट मीन्स लाइट में वर्क करते हैं। एंड डू नथिंग सीक्रेटली, और किसी भी चीज़ को छिप कर या छिपा कर नहीं करते हैं। प्राइवेसी ऑफ कोर्स, वी मे हैव। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि हमारी कुछ प्राइवेसीज हो, ओके। एंड शुड हैव, और होनी भी चाहिए। बट वॉट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम सीरियसली। एंड इफ़ यू डू सो माई डियर, और अगर तुम ऐसा करती हो, यू विल ग्रो अप अ चाइल्ड ऑफ द लाइट। और अगर तुम ऐसा करती हो मीन्स अगर तुम किसी भी वर्क को छिपा कर नहीं करती हो, तो यू विल ग्रो अप अ चाइल्ड ऑफ लाइट, और तुम एक अच्छे चाइल्ड की तरह ग्रो कर जाओगी। अनअफ्रेड एंड सेरेंस एंड अनरफल्ड वॉट एवर मे हैपन। और मीन्स कोई भी वर्क जो भी तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें शांति मिलेगी। यू विल बी काम एट दैट टाइम एंड अनरफल्ड वन एवर वॉट एवर मे हैपन। चाहे जो कुछ भी हो तुम हमेशा शांत रहोगी, काम रहोगी। तुम्हें इसके लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर यू विल बी एबल टू फील शेम, तुम्हें किसी भी बात की शर्मिंदगी नहीं होगी। आई हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग लेटर टू यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बहुत बड़ा लेटर लिख दिया है। एंड येट देयर इज़ सो मच आई वुड लाइक टू टेल यू। और अभी भी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाउ कैन अ लेटर कंटेन इट, लेकिन एक लेटर इतनी सारी बातें कैसे कंटेन कर सकता है, कैसे एक ही लेटर में इतनी सारी बातों को हम राइट कर सकते हैं। यू आर फॉर्चुनेट, तुम भाग्यशाली हो। आई हैव सेड, मैंने कहा है। इन बीइंग अ विटनेस टू दिस ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम दैट इज गोइंग इन आवर कंट्री, मीन्स गवाह होना एक गवाह होना टू दिस ग्रेट स्ट्रगल, मीन्स इस महान संघर्ष में, फॉर द फ्रीडम, इस आज़ादी के लिए, दैट इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, जो कि हमारे देश में चल रहा है।
यू आर ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट, तुम भी बहुत भाग्यशाली हो, इन हैविंग अ वेरी ब्रेव एंड वंडरफुल लिटिल वुमन। इसी को